ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपने पास है लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज प्रमेय, ठीक है, लाग्रांज थ्योरम है इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2013 में आई हुई है, 2015 में भी आई हुई है, 17 में आई हुई है, सुबोध में 2019 में भी आई हुई है। ठीक है, अदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बार बार आती रहती है, फेवरेट है एग्जामिनर्स की। ठीक है, तो बाय नेम भी आ सकती है, हो सकता है वो आपको डायरेक्ट ये कह दे कि स्टेट एंड प्रूव लाग्रांज थ्योरम, या फिर आपको स्टेटमेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, और बाय नेम भी अगर आती है तो फिर आपको दोनों चीज वहां पे होनी चाहिए आपके। प्रूफ तो आना ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेटमेंट भी इसका याद होना चाहिए। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है इसका, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ, जितने भी सब ग्रुप अपने पास हैं किसी एक फाइनाइट ग्रुप के। ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, उसके जितने भी हमें क्या दिए हुए, सब ग्रुप दिए हुए, और उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑफ द ऑर्डर ऑफ। क्या इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ग्रुप हमें दिया हुआ है, कोई फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, एन हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, उसका कोई सब ग्रुप है, जितने भी सब ग्रुप है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है, तो वो क्या करेगा, उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये जी है अपने पास, और ये ऑर्डर ऑफ एच सब ग्रुप है, तो ये कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करने का मतलब ये है कि जैसे आपने, ये है आपके पास 4/2 है, ठीक है, 3/2 है, अब डिवाइड तो ये भी कर लेगा, ये 1.5 आ जाएगा। इस तरह से नहीं, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली इसको हम ये लिख सके 4 इक्वल्स टू, या ऐसे लिख सके m इक्वल्स टू एन के, इस टाइप से k इक्वल्स टू m अपॉन n, इस तरह से हम लिख सके। मतलब यहाँ पे अपने पास कुछ फिक्स नंबर आ जाना चाहिए, फाइनाइट नंबर। जैसे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, डिवाइड करने को तो ये भी कर दोगे, लेकिन पॉइंट्स में अब एलिमेंट कहाँ से लाओगे। ठीक है, एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हो सकते हैं, हो सकता है एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 1.5 एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट तो कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ही होंगे अपने पास, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। हिंदी में अगर इसको कहें तो एक परिमित कोई ग्रुप है, उसके प्रत्येक उपग्रुप, जितने भी सब ग्रुप है उनका ग्रुपांक क्या करेगा, उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो एच हम क्या मान लेते हैं, इसका सब ग्रुप मान लेते हैं। प्रूफ, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। ठीक है, एच हमने क्या मान लिया, फाइनाइट ग्रुप जी का सब ग्रुप यहां पर मान लिया, फाइनाइट ग्रुप जी का क्या मान लिया हमने, सब ग्रुप मान लिया। साथ में इनका ऑर्डर मान लेते हैं, एन लेट ऑर्डर ऑफ एच, जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर मान लिया मैंने एम, एंड ऑर्डर ऑफ जी ये मैंने मान लिया एन। अब ऑब्वियसली सी बात है, एम जो है वो एन से छोटा नंबर होगा, ग्रुप से ज्यादा एलिमेंट तो नहीं आ सकते ना सब ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसके बराबर होंगे या फिर उससे छोटे होंगे, कुछ ना कुछ कम होंगे। यहां तक कोई दिक्कत,
क्या किया हमने, सिंपल सब ग्रुप माना है एच, किसका, फाइनाइट ग्रुप का। फाइनाइट ग्रुप कौन सा है, जी। दोनों का ऑर्डर मान लिया, एच एच का ऑर्डर एम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब ग्रुप एच है उसमें कितने एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, ठीक है। और जो ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट। अब ऑब्वियसली सी बात है ग्रुप में ज्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है, हो सकता है बराबर हो या फिर ज्यादा एलिमेंट हो। अब अपन क्या मान लेते हैं, इसके राइट कोसेट ले लेते हैं। राइट कोसेट पढ़ रखे हैं अच्छे से, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप से कोई एलिमेंट लेते हैं तो एच ए, ये अपने पास क्या बनेगा, राइट कोसेट बन जाएगा। इसी तरह से बनता है, ठीक है। एच ए इज राइट कोसेट, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है। एच का जी में क्या बन जाएगा अपने पास, राइट कोसेट बन जाएगा। और इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एंड हैव एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग सारे। अब ये कैसे होंगे, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम कैसे कह रहे हैं, देखो फर्स्ट, अब इसमें एच में कितने एलिमेंट थे, एम एलिमेंट थे। क्या हो सकते हैं, मान लो फर्स्ट ये हो गया अपने पास, फर्स्ट मान लो ये हो गया H1 हो गया, फिर H2 हो गया, H3 हो गया, इस तरह से HM ये एलिमेंट होंगे, ठीक है। जो एच ए राइट कोसेट होगा उसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं, स्मॉल एच ए टाइप के, जहां पर स्मॉल एच कहां से होता है, कैपिटल एच से होता है, यही होता है। यानी इसमें एलिमेंट किस तरह के आएंगे, पहला तो आएगा H1 ए, फिर दूसरा H2 ए, एंड सो ऑन। और कितने एलिमेंट है, HM, यही तो एलिमेंट होंगे इसमें, इसी तरह के एलिमेंट होंगे। तो यानी इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास, एम एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक वर्ड और यहां पे यूज कर रहे हैं हम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग है सारे। ये चीज कैसे देखेंगे कि अलग अलग है, हो सकता है उनमें से दो क्या आ रहे हो, सेम ही आ रहे हो, उनमें से दो क्या हो, सेम ही हो। तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसके लिए पहले हम मान लेते हैं, पहले तो ये मान लेते हैं एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और इसको लिख लेते हैं इक्वल्स टू सच दैट, और कैसे मान लिया, एच ए इक्वल्स टू, और इस तरह से मान लिए H1 A कोमा H2 A एंड सो ऑन HM। इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं इस राइट को सेट में, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं इसमें राइट को सेट में। पहले हम क्या दिखाएंगे, फर्स्ट वी विल शो दैट HA हैज M डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या दिखाते हैं इसमें, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कि ये जो एलिमेंट है ये सारे अलग अलग हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, किन्हीं दो एलिमेंट्स को क्या मान लेते हैं, सेम मान ले। तो अगर हम सेम मानेंगे तो वहां कुछ ना कुछ अपने पास क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि यहां ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। फॉर दिस लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो हमने मान लिया कि HIA इक्वल्स टू है HJB के, या दो एलिमेंट इसी के लेने हैं ना, हाँ तो ए ही आएगा ना भाई, इसमें तो एलिमेंट इस तरह के HJB सॉरी ए, जहां पर वेयर HI एंड, या इसको ऐसे कर लो, फॉर I नॉट इक्वल्स टू J के लिए, फॉर I नॉट इक्वल्स टू J के लिए। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो हमने क्या मान लिया कि ये सारे, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। हमने इनमें से मान लिया कि ये सर ये H2 वाला और एक H5 वाला दोनों क्या है, सेम है। यानी मैंने क्या मान लिया, कोई HI और HJ वाला जो एलिमेंट है वो क्या मान लिया मैंने, सेम मान लिया, जहां पर I और J सेम नहीं है। I और J अगर ये वैल्यू ही, मान लो I और J की वैल्यू फिक्स है 2 है, तो ये तो वही एलिमेंट हो गया ना, H2A, ये तो एक ही एलिमेंट हो गया, ये तो बराबर होगा ही होगा। हम क्या बात कर रहे हैं कि जब I और J क्या नहीं है, इक्वल नहीं है,
मतलब यहाँ तो कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, तो उन दो केस में वहां पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे अपने पास, इक्वल होंगे, ये हमने मान लिया। ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए। अब देखो यहाँ पे ए एलिमेंट को हम कैंसिल कर सकते हैं कैंसिलेशन लॉ से, जी तो अपने पास क्या है, ग्रुप है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, एच आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, एच जे आ जाएगा बाय कैंसिलेशन लो। कौन सा कैंसिलेशन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट कैंसिलेशन लो, राइट से एलिमेंट कैंसिल किया बाय राइट कैंसिलेशन लो, ये चीज आ गई अपने पास राइट कैंसिलेशन लो से। अब ये चीज पॉसिबल है क्या, ये कहां का एलिमेंट है, एच आई और एच जे, ये कहां के एलिमेंट है, ये तो एच के एलिमेंट है ना, और एच में कितने एलिमेंट थे, एम एलिमेंट थे, ये मान के चले थे। अगर उसमें से कोई दो इक्वल आ गए अपने पास, तो इसका मतलब वो तो फिर m माइनस वन एलिमेंट हो गए। भाई मैं मान लेता हूं कि h में 10 एलिमेंट है, ठीक है, h1 h2 h3 एंड h10। अब आपने ये प्रूफ कर दिया कि h1 और h2 तो दोनों बराबर हैं, तो फिर बराबर है तो वो फिर अलग एलिमेंट कहां हुए, तो फिर टोटल एलिमेंट तो कितने बचे, 9 ही तो बचे, 1 से लेकर 9 तक, 10वां तो क्या हो गया, इसके बराबर ही आ गया। ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है, एज ऑर्डर ऑफ एच, जो सब ग्रुप हमने लिया था उसका ऑर्डर हमने लिया था एम, एंड इफ, और अगर एच आई इक्वल्स टू एच जे हो जाएगा फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, देन ऑर्डर ऑफ एच मस्ट बी लेस देन एन, तो फिर एम से कम क्या हो जाएगा अपने पास ऑर्डर, ठीक है, मस्ट बी लेस देन एन। दैट इज कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा वहां पे, इक्वल नहीं होगा आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए। ठीक है, अगर आई और जे बराबर नहीं है तो फिर एलिमेंट भी क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ, दैट इज एवरी राइट कोसेट, राइट कोसेट की तो बात कर रहे थे हम, एच ए, इसी के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, एवरी राइट कोसेट ऑफ एच हैज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो एच का कोई भी राइट कोसेट होगा उसमें एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट अपने पास हो जाएंगे, यानी कि दैट इज जो राइट कोसेट होगा एच ए उसका ऑर्डर, और जो कोसेट था एच, सॉरी सब ग्रुप था उसका ऑर्डर, दोनों क्या है, सेम। ऑर्डर ऑफ राइट कोसेट एच ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हम ले लें, किसी भी एलिमेंट को लेकर हम बना लें। ठीक है, अब एक चीज और होती है, कोई भी आपके पास राइट कोसेट है चाहे लेफ्ट कोसेट है, सारे के सारे राइट कोसेट को हम मिलाकर क्या बना सकते हैं, वापिस से जी बना सकते हैं, या फिर सारे के सारे लेफ्ट कोसेट को मिलाकर भी हम पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उन सभी का यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो, एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट G इक्वल्स टू, जब हम यूनियन करेंगे इन सभी का एच ए, सारे राइट कोसेट ए कहां से लेना है, पूरे के पूरे G से लेना है, ए बिलोंग्स टू G। ठीक है, सारे के सारे जो राइट कोसेट है, मतलब आपने पहले G का एक एलिमेंट लिया ए, फिर B लिया,
तो राइट कोसेट दूसरा आ गया, फिर A3 लिया तो दूसरा राइट कोसेट आ गया। सारे के सारे जितने भी राइट कोसेट है उन सबका यूनियन क्या, तो वापस अपने पास क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे जो राइट कोसेट होंगे वो एक जैसे, मतलब उनमें से कोई भी अलग नहीं होगा या डिसजॉइंट होंगे सारे के सारे, ये कोई जरूरी तो है नहीं, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो, सेम आ रहे हो। ठीक है, बट ऑल राइट कोसेट ऑफ एच, बट ऑल राइट कोसेट ऑफ एच, जरूरी नहीं है कि सारे जो राइट कोसेट है एच के वो डिसजॉइंट हो। ठीक है, बट ऑल राइट कोसेट ऑफ एच आर नॉट नेसेसरीली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब उनमें दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट आ रहे हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो राइट कोसेट है वो अपने पास डिसजॉइंट हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुछ के राइट कोसेट है, के नंबर ऑफ राइट कोसेट, वो क्या है, डिसजॉइंट है। के नंबर ऑफ राइट कोसेट क्या है, डिसजॉइंट है। सो वी लेट दैट k number of right cosets of H are disjoint। ठीक है, k नंबर ऑफ राइट कोसेट को हमने क्या मान लिया, डिसजॉइंट मान लिया, यानी वो क्या है अपने पास अलग अलग है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली सी बात है वो भी पूरे के पूरे जी को जनरेट कर रहे होंगे भाई, उनको अगर उनका यूनियन करेंगे तो उससे भी अपने पास जी आ जाएगा। राइट कोसेट ऑफ, so we'll add that k number of right coset of H are disjoint, that is G equals to HA 1। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं HA1 HA2 HA1 यूनियन HA2 यूनियन एंड सो ऑन HAK। ठीक है, ये सारे के सारे अपने पास डिसजॉइंट है, अलग अलग ले लिया हमने, तो वो भी पूरे के पूरे जी को क्या कर रहे होंगे, अपने पास जनरेट कर रहे होंगे, यानी उसको सबको यूनियन करेंगे तो अपने पास पूरा का पूरा जी बन जाएगा। भाई इनमें से देखो ये डिसजॉइंट नहीं थे, मतलब ये जो बाकी जो हमने छोड़ दिए, यहाँ देखो यहाँ तो सारे थे, इनमें से कुछ हमने मान लिया कि ये डिसजॉइंट है, यानी इसमें जो बाकी रह गए वो उनमें इसी के जैसे तो एलिमेंट आ रहे थे, तो फिर उनको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। डिसजॉइंट का मतलब यही तो, मान लो आपके पास ये है, यूनियन करके आपको ये बनाना है। ठीक है, आपके पास ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह से। ठीक है, मतलब पूरी जगह कवर कर लेते हैं हम। ये आपने मान लिया कि ये तो आपको टोटल बनाना है। ठीक है, इसमें से 4 आप ले लेते हो, फर्स्ट ये, सेकंड ये हिस्सा, थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है, पहले आपके पास सारे ही थे, पहले आपके पास सारे थे, एक ये भी था, एक ये भी था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था। ये मतलब वो पहले तो जब अपने पास जितने भी राइट कोसेट थे वो सारे थे, ये पहले रेड वाले भी थे, ब्लू वाले भी थे। ठीक है, वो इन सभी का यूनियन हम कर रहे थे। यूनियन में क्या आता है, कोई भी एलिमेंट चाहे एक बार आ रहा हो वो क्या आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा अपने पास। यानी इसमें ये सारे के सारा जब यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अब अगर मैं ये जो एलिमेंट है जो ब्लू वाले हैं इनको अगर छोड़ देता हूं, सिर्फ रेड रेड वाले ले लेता हूं, ये चारों, तो भी तो पूरा का पूरा बन जाएगा ना भाई। ये क्या है, इसमें ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, जो इस रेड वाले में एलिमेंट है इधर वाले में वो ही पूरे के पूरे इस ब्लू में है, तो इस ब्लू को छोड़ देता हूं, मैं रेड को ही ले लेता हूं। ठीक है, तो ओनली मैं चारों रेड को ले लेता हूं तो भी तो मेरा काम बन जाएगा, तब भी तो जी बनेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ डिसजॉइंट जो नहीं है उनको हटा दूं, जो डिसजॉइंट है वो सारे के सारे रख लूं, तो भी मेरा काम बन जाएगा, तो भी अपने पास पूरा का पूरा जी क्या हो जाएगा,
जनरेट हो जाएगा, तो भी पूरा का पूरा जी जो है जनरेट हो जाएगा। नाउ all these right cosets, all these right cosets of H are disjoint। अब एक बात बताओ, ये जो अपने पास था, ये टोटल अपने पास जी बन रहा है, जी में मान लेते हैं हम 10 एलिमेंट है, ठीक है, और इन चारों को मिलाने से जी बन रहा है, तो इसका मतलब इनमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, डिसजॉइंट ले लिया अब हमने, ठीक है, ये नहीं है कि कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, डिसजॉइंट यानी कि अलग अलग एलिमेंट है सब में, इसमें ये जो रेड है फर्स्ट, इसमें अलग एलिमेंट है, ये आपके पास टोटल जी है, ठीक है, इसमें ये जो आप एलिमेंट ले रहे हो, यहां पर एक ये ले रहे हो फर्स्ट, ये सेकंड ये ले रहे हो, थर्ड ये ले रहे हो, फोर्थ ये हिस्सा ले रहे हो, ठीक है, सारे के सारे डिसजॉइंट, इनमें कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, टोटल 10 है, तो ऑब्वियसली सी बात है इनका यूनियन करने पर अगर जी आ रहा है, तो इन सभी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी 10 एलिमेंट ही होंगे। भाई हो सकता है अभी इसमें 2 आ रहे हो, इसमें 5 हो, कितने हो गए 7, इनमें एक एक हो, 1 2, ठीक है, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। कुछ भी हो सकता है इसमें 3 हो, इसमें 4 हो जाए अपने पास, ये यहाँ पे ये मान लो, ये इसको, ये 4 मान लो इसको, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो कितने हो गए 8, और यहाँ पे 2 मान लो, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि भाई इसमें 5 एलिमेंट हो, वो कब हो सकता था, अगर ये डिसजॉइंट नहीं होते तो हो सकता था ये चीज, डिसजॉइंट नहीं होते तो ये चीज यहाँ पे अपने पास हो सकती थी, ठीक है, क्यों, डिसजॉइंट में क्या होगा अपने पास, ये देखो इस तरह से यहाँ पे ले लिया मैंने, अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, मान लो ये तीसरा जो सेट है वो इनको कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है तो हो सकता है 3 एलिमेंट इसमें भी आ रहे हो, तो उस केस में टोटल एलिमेंट क्या चले जाएंगे अपने पास, ज्यादा चले जाएंगे। लेकिन अगर डिसजॉइंट है तो कन्फर्म है इन सभी का ऑर्डर, मान लो इसमें ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब एलिमेंट जितने आ रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है, टोटल 8 हो गए, 10 चाहिए ना अपने को, तो एक में 4 कर लो, ठीक है, इसमें 2 मान ली, इसमें 4 मान ली, कितने हो गए 6, 2 8 और 2 10, कुछ भी हो सकता है, यानी इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर एंड सो ऑन, लास्ट में इन सभी का ऑर्डर जब मैं ऐड करूंगा तो वो जी का ऑर्डर आना चाहिए। भाई अगर डिसजॉइंट एलिमेंट है तो इन सभी के ऑर्डर को मैं ऐड करता हूं तो जी का ऑर्डर आना चाहिए, ये चीज लिखते हैं। नाउ ऑल दीज राइट कोसेट ऑफ एच आर डिसजॉइंट, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच ए वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए टू जो राइट कोसेट दूसरा है, एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ एच ए के, ऑर्डर ऑफ एच ए के। भाई अगर सारे डिसजॉइंट है तो इन सब में, अब इसमें मान लो 2 एलिमेंट, इसमें 3 है, इसमें 5 है, जो भी है ऐड करके टोटल जी के एलिमेंट बनेंगे, यूनियन करने पर पूरा जी आ रहा है, एंड वी ऑलरेडी शो दैट, एंड वी ऑलरेडी शो दैट and we already show that order of H equals to order of HA for all A belongs to G। और ये हमने पहले दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले ध्यान हो तो, कि H का ऑर्डर और उसके राइट कोसेट A की वैल्यू चाहे कुछ भी ले, दोनों क्या होगा, सेम होगा अपने पास, ठीक है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं फिर, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ही तो है, तो मैं ऑर्डर ऑफ एच ही लिख देता हूं सबको, कितने टाइम आ जाएगा के टाइम्स, कितने टाइम्स आ जाएगा के टाइम्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ।
भाई इसको भी मैंने ऑर्डर ऑफ, भाई जो इसका ऑर्डर है वही एच का ऑर्डर है, तो मैंने ऑर्डर ऑफ एच लिख दिया। कितने बार लिख दिया, के टाइम आ जाएगा, A1 से AK तक। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ जी, और एच का ऑर्डर हमने क्या लिया था, एम लिया था, तो एम इंटू के टाइम्स का मतलब एम इंटू के, यानी ये जो एन है वो अपने पास क्या आ गया, एम इंटू के। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज एम डिवाइड्स एन। ये कैसे पढ़ा जाता है, एम डिवाइड करेगा एन को, इसको नीचे लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही तो आएगा। और ऐसे भी कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। यही चीज प्रूफ करनी थी कि जो एच का ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और के यहाँ पे हमने कुछ फाइनाइट नंबर ही तो लिया था, के कुछ फिक्स नंबर ही तो लिए थे, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकते हैं, तो वही तो आएगा के यहाँ पर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअल में होगा कि एन अपॉन एम ही तो आएगा के, और एन क्या है, जी का ऑर्डर, और एम क्या है, एच का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर, यही तो है। नोट करो। इसके दो तीन कोरोलरी हैं, कोरोलरी मतलब ऊपर में हम कह सकते हैं, हालांकि आती नहीं है, बट कोई जैम वगैरह का पेपर देते हो तो उसमें इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो वो पता होना चाहिए, वो भी लिख लेते हैं साथ में। कोरोलरी 1 फर्स्ट, कोई फाइनाइट ग्रुप अपने पास है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर हमेशा क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिविजर ऑफ द, इज डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, यानी जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये ग्रुप का ऑर्डर मान लो, ये एलिमेंट का ऑर्डर, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपने पास फाइनाइट नंबर कुछ आ जाएगा के फिक्स, इस तरह से। सेकंड कोरोलरी, कोरोलरी की स्पेलिंग देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं है। अगर अपने पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, मान लो एन ऑर्डर का ग्रुप है, और इसका कोई एलिमेंट है, तो उसकी पावर एन करेंगे तो वहां पे अपने पास कन्फर्म है क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, जितने ऑर्डर का ग्रुप है अगर एलिमेंट का ऑर्डर भी वही है तो वहां पे क्या आ जाएगा, अपने पास आइडेंटिटी आ जाएगा। इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ए बी एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप, जी ऑफ ऑर्डर एन, फाइनाइट ग्रुप कौन सा मान लिया हमने, जी,
ऑफ, और उसका ऑर्डर क्या मान लिया, एन मान लिया, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। देन ए की पावर एन पर क्या आएगा अपने पास, आइडेंटिटी आएगा। ए की पावर एन पर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। देन ए की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यानी कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप अपने पास दिया हुआ है, उसका ऑर्डर एन है, और कोई एलिमेंट है उसी ग्रुप का, उसकी पावर भी एन करते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, इसका चलो प्रूफ भी देख लेते हैं छोटा सा। जो ग्रुप है जी, वो क्या दिया हुआ अपने को, फाइनाइट। जी अपने को क्या दिया हुआ है, फाइनाइट दिया हुआ है। तो इसका एलिमेंट है अपने पास, उसका ऑर्डर भी कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा भी। अगर ग्रुप ही फाइनाइट है तो उसका एलिमेंट तो इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं हो सकता ना। जी इज फाइनाइट या ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी फाइनाइट। यानी ए का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। और वो हमने मान लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए हमने मान लिया एम, ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए हमने एम मान लिया। अब अगर ये ऑर्डर ऑफ जी, ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेयर के कोई क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। दैट इज, यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसका ऑर्डर एन हम मान लेते हैं इक्वल्स टू एम के। भाई ग्रुप का ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का ही तो ग्रुप था अपने पास। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, एम के हो जाएगा। भाई ये एम मानना है, ए का ऑर्डर एम मानना है, उधर चला जाएगा तो अपने क्या बच जाएगा, एम के बच गया अपने पास। ठीक है, अब ए की पावर एन देखते हैं हम, एन नाउ ए की पावर एन देखते हैं। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ए की पावर एम के, ए की पावर एम के लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ठीक है, या फिर इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि ए की पावर एम इंटू के। और ए अभी अभी हमने माना था कि ए का ऑर्डर क्या है अपने पास, ए का ऑर्डर क्या है, एम है। तो अगर ए का ऑर्डर एम है तो ए की पावर एम करने पर क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पावर के क्या आएगा, वापस आइडेंटिटी। यानी ए की पावर एन पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। कब, अगर ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है, एन है। अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है तो उसी ग्रुप का कोई एलिमेंट हम लेते हैं ए, तो उसका पावर एन करने पर हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। थर्ड कोरोलरी इसमें, फाइनाइट ग्रुप, कोरोलरी थर्ड, ठीक है। अगर अपने पास कोई फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, प्राइम ऑर्डर का, प्राइम ऑर्डर मतलब 1 2 3 5 7 प्राइम अभाज्य संख्या है, समझते हो ना, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, finite group of prime order does not have any proper subgroup, does not have any proper subgroup, proper subgroup। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ध्यान है क्या होता है। ठीक है, जी मान लो ये सेट अपने पास, इसमें कुछ भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसके दो
इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा होते हैं फाई और जी सब ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर क्या होते हैं इनके अलावा, मतलब फिक्स। देखो आपने क्या लिया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, ग्रुप बना लिया तो वो सब ग्रुप हो जाएगा अपने पास। सारे के सारे एलिमेंट ले लिए तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो तो ग्रुप बनेगा, वो भी क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। तो ये दो तो क्या कहलाते हैं अपने पास, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, एक फाई और एक वापिस जी। ठीक है, इसके अलावा अब आप मान ले इसमें से 10 एलिमेंट थे तो आपने 3 लिए, 4 लिए या 5 लिए और उनको लेकर एक ग्रुप बनाया, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई का ऑर्डर यहाँ पे 1 हो गया, एक ही एलिमेंट, और जी का ऑर्डर जो भी ग्रुप का ऑर्डर एन वो ही हो गया। ठीक है, तो ये दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा, मैं ये कहना चाह रहा है। कब, अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है अपने पास, कोई प्राइम नंबर है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो ये क्यों होती है ये चीज, हमने ये पढ़ा था लांगराज थ्योरम से कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आता है अपने पास। अब ग्रुप का ऑर्डर है वो कुछ प्राइम नंबर है पी। अब प्राइम नंबर को ये बताओ कौन कौन डिवाइड कर सकता है, एक तो 1 डिवाइड कर सकता है और एक खुद पी डिवाइड कर सकता है, तभी तो फाइनाइट नंबर आएगा। भाई मान लो ये प्राइम नंबर का मतलब 3 है मान लो, अब इसको या तो 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, या फिर 3 से डिवाइड करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। इसके अलावा ये थोड़ी है कि आप 2 से डिवाइड कर दे 1.5 आ गया, लो सर डेड ऑर्डर का ग्रुप आ गया। डेड ऑर्डर का ग्रुप कैसे बनाए, 1.5 का आधा एलिमेंट कहां से लाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ, अब दो ही, कोई प्राइम नंबर है तो उसको या तो 1 से डिवाइड, अब मान लो 21 तो नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, 3 इंटू 7 हो जाता है 23 है। ठीक है, तो इसको या तो 1 से डिवाइड करोगे या फिर 23 से डिवाइड करोगे, दो से ही तो डिवाइड कर सकते हो। तो 1 वाला तो कौन सा बन जाएगा, 5, और 23 वाला वापिस जी बन जाएगा। तो ये तो इम्प्रॉपर ही हुए, प्रॉपर कहां हुआ। तो अगर अपने पास कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो उसका कोई भी सब ग्रुप प्रॉपर नहीं मिल सकता, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिल सकता, इम्प्रॉपर मिलेगा। अब इम्प्रॉपर मिलेगा नहीं मिलेगा वो प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, वो बाद की बात है, और इम्प्रॉपर तो मिल ही जाएगा वैसे तो। नोट कर लिया ये, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर डज नॉट हैव एनी प्रॉपर सब ग्रुप। लांगराज थ्योरम का कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, लांगराज थ्योरम का कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। क्या कहती है लांगराज थ्योरम, कि जो ग्रुप का ऑर्डर है, सब ग्रुप का ऑर्डर है जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये दे रखा है कि ग्रुप का ऑर्डर मान लो सर ये है अपने पास 24, इसको डिवाइड करने वाले नंबर हो गए 3, 4, 6, 12, ये सारे, तो इस ऑर्डर के सारे सब ग्रुप ही बनेंगे। इस ऑर्डर का अगर कोई सबसेट है तो सब ग्रुप ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखना चाहो, ये इसको नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ लांगराज थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू या नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, क्या मतलब हुआ, दैट इज इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दैट इज इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम मान लेते हैं एन, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन एंड m1 m2 एंड सो ऑन, ये जो है आर डिविजर्स ऑफ एन। ये कुछ नंबर मान लिया हमने m1 m2, ये क्या कर रहे हैं, एन को डिवाइड कर रहे हैं। अब तो ऐसा जरूरी नहीं है कि m1 m2 ऑर्डर के अपने को सब ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, देन इट इज नॉट नेसेसरीली, ये कोई जरूरी नहीं है, ट्रू दैट ग्रुप हैज, जो ग्रुप है, ग्रुप हैज सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर
M1, M2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इन ऑर्डर के अपने पास सब ग्रुप भी मिले। और इसका अगर एग्जांपल आपको देना पड़े तो अपने पास सिमेट्रिक ग्रुप ले लेना P4। ठीक है, बताया भी था Pn, n फैक्टोरियल इसमें परम्यूटेशन होती है, परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल, तो 24 यहां पे हो जाएगा अपने पास। P4 का ऑर्डर ऑफ P4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 24। इवन परम्यूटेशन का जो ग्रुप होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन, इसी के नीचे लिख लेना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन। A4 टाइप लिया था ना हमने, क्या था उसका, कितनी, अगर आपके पास ग्रुप है तो n फैक्टोरियल बाई 2 इवन परम्यूटेशन होती है और n फैक्टोरियल बाई 2 ऑड परम्यूटेशन होती है, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को 6 भी डिवाइड कर रहा है अपने पास। ठीक है, हेयर, इसमें नेक्स्ट यहां पे लिख लेना, हेयर 6 इज डिविजर ऑफ 12, but P4 doesn't have any subgroup of order 6। लेकिन इसका 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है। तो ये एग्जांपल देना चाहो तो उसमें फॉर मतलब काउंटर एग्जांपल वहां पे अपन दे सकते हैं। ठीक है, ये जो के हम पढ़ रहे थे M/n, या ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने पर ये के जो मिल रहा था, ये क्या कहलाता है, उस सब ग्रुप का इंडेक्स कहलाता है। सब ग्रुप का इंडेक्स कहलाता है। डेफिनेशन लिखो, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। let H be a subgroup of order G, sorry, of group G। let H be सबग्रुप, यहाँ पे G भी है ना, इंडेक्स ऑफ सबग्रुप। ठीक है, let H be सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, ऑफ ग्रुप G। G का कोई सबग्रुप है अपने पास H, then number of distinct right coset of H in G, then number of distinct राइट कोसेट, राइट की जगह लेफ्ट भी हो सकता है, ब्रैकेट में लेफ्ट भी लिख देना, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट या फिर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है, जितने लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट होंगे वो क्या कहलाएगा अपने पास, इंडेक्स कहलाएगा। इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स एंड डिनोटेड एज, और कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। आगे इसी में लिखना चाहो तो नाउ इफ H हैज k नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स इन G, देन बाय लैग्रेंज थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था,
कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच, यही तो आया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू के, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी इंडेक्स एच, इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा काम हो गया अपना फर्स्ट यूनिट का। अब इसमें जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। यूनिट 2, ठीक है, ग्रुप समाकारिता। और बुक में आपके ये है शायद यूनिट 5 है। ठीक है, बुक में यूनिट 5 आपके है। तो ये अपने पास सेकंड यूनिट रहेगी इसमें। तो ये कल से स्टार्ट करेंगे। यहां तक जो हमने पढ़ा इसमें कुछ दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया हो? लैग्रेंज थ्योरम हमने पढ़ी, बार बार आती रहती है, 2017 में आई थी तो हो सकता है इस बार आ जाए, है ना।